कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जिसका नाम ही ये वादा करे कि वो सारी चिंताएं दूर कर देगी। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही बहुत खास मंदिर की, चिंतपूर्णी। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? एक ऐसी जगह की खोज जहां जाके बस सुकून मिले। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक कमाल के आइडिया के इर्द-गिर्द है। देखिए, इस मंदिर का नाम ही सब कुछ कह देता है। चिंता और पूर्णी, मतलब चिंताओं को हरने वाली, उन्हें खत्म करने वाली। और यही वो नाम है, यही वो वादा है जो सदियों से लोगों को यहाँ खींच कर लाता है, मन की शांति की तलाश में। तो पहला सेक्शन इसी वादे के बारे में है। देखिए, ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। इसकी पूरी पहचान ही इसी एक बात पर टिकी है कि यहाँ आकर मन का बोझ हल्का हो जाता है। ये एक भरोसा है, एक आश्वासन। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है। पूजा होती है एक निराकार पत्थर की, जिसे पिंडी कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत गहरी बात है कि दैवीय शक्ति किसी शक्ल या सूरत से परे है। ये हमें सीधे अध्यात्म के सार से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये विश्वास, ये वादा आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे सदियों में ये आस्था यहाँ इतनी मजबूत हुई। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह मंदिर कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, मध्ययुगीन काल से भी पहले की। और फिर वक्त के साथ, खासकर 7वीं से 14वीं सदी के बीच, जब हिमालय में शक्ति पूजा का दौर चला, तो इसकी अहमियत और बढ़ गई। फिर मुगल और सिख शासन के दौरान भी इसे राजाओं का संरक्षण मिला, और आज़ादी के बाद अब इसे एक सरकारी ट्रस्ट संभालता है। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा खुले आसमान के नीचे बना पूजा का स्थान, और आज एक बड़ा भव्य मंदिर परिसर। ये जो बदलाव है ना, ये दिखाता है कि लोगों की आस्था कितनी गहरी थी और कैसे राजा महाराजाओं के संरक्षण ने इसे आज का ये रूप दिया। चलिए इतिहास से अब जरा भूगोल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस मंदिर की लोकेशन, इसकी जो जगह है, वो भी बहुत खास है और इसकी आध्यात्मिक पहचान से जुड़ी हुई है। लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ऊंचाई अपने आप में एक प्रतीक है दुनिया की भाग दौड़ और चिंताओं से ऊपर उठने का। इस जगह की खूबसूरती देखिए, ये शिवालिक की पहाड़ियों में है, बिल्कुल शांत माहौल। यहाँ से स्वान नदी की घाटी दिखती है, और एक जमाने में तो ये घने जंगलों से घिरा हुआ था। मतलब एक ऐसी जगह जो पंजाब के मैदानों से हिमालय की तरफ ले जाती है। अपने आप में ही एक बहुत सुकून देने वाला माहौल है। तो मतलब साफ है, यहाँ का भूगोल और आध्यात्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहाड़ पर चढ़ना एक तरह से अपनी चिंताओं से ऊपर उठने जैसा है, और वो जो शांत माहौल है, वो देवी के उस वादे को और पक्का करता है कि यहाँ मन को शांति मिलेगी। अच्छा, तो इतिहास और भूगोल की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आज यहाँ होता क्या है, एक श्रद्धालु का अनुभव कैसा होता है। यहाँ पूजा के तरीके बहुत सीधे और सरल हैं, पर उनके मतलब बहुत गहरे हैं। पहला, लाल चुनरी चढ़ाना, ये भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। दूसरा, नारियल फोड़ना, ये एक तरह से अपनी चिंताओं और अपने अहंकार को तोड़ने जैसा है। और तीसरा है संकल्प लेना, मतलब एक मन्नत या प्रार्थना कर। और वैसे तो यहाँ लोग पूरे साल आते हैं, लेकिन नवरात्रों में माहौल बिल्कुल अलग होता है। साल में 2 बार होने वाले इन त्योहारों में यहाँ लाखों की भीड़ होती है। वो शांत जगह आस्था के एक मेले में बदल जाती है। तो अगर कभी यहाँ जाने का प्लान बने, तो ये कुछ काम की जानकारी है। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में है। मंदिर का समय आमतौर पर सुबह 4 से रात 10 बजे तक होता है। कोई एंट्री फीस नहीं है, और जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम है अप्रैल से जून या फिर नवंबर से फरवरी। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इतिहास, भूगोल, आस्था, जब ये सब एक जगह मिलते हैं, तब जाकर चिंतपूर्णी का वो खास अनुभव बनता है। इसे हम कह सकते हैं इतिहास, भूगोल, आस्था और मनोविज्ञान का एक जीवंत संगम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां ये सारी चीजें आकर मिलती हैं और लोगों को एक अलग तरह का अनुभव देती हैं। और आखिर में इस मंदिर की असली ताकत क्या है? वो है इसका एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा वादा, मन को सुकून देना। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद इसी वादे की वजह से ये जगह आज भी उतनी ही अहम है। तो इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि किसी भी पवित्र जगह को उसकी असली शक्ति कहाँ से मिलती है। क्या वो इतिहास से आती है, या उस जगह की बनावट से, या फिर
उस विश्वास से जो लोग अपने दिलों में लेकर वहां जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।